नर्क, जिसका भय बालपन से हम सबके हृदयों में डाला जाता है। पाप किया तो नर्क जाओगे। बाल्यावस्था बीतती है, बचपन बीतता है और हम सब नर्क के उस भय को जैसे भूल से जाते हैं, क्योंकि प्रमाण पर विश्वास करने लग जाते हैं। जो सामने दिखता है, जो दिख रहा है वो ही वास्तविक है, ये सोचते हैं। जो नहीं दिख रहा वो है ही नहीं, ये मानने लग जाते हैं। दिन भर की व्यस्त दिनचर्या में फंसकर हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में एक चक्कर सबको लगाना है। जो जो किया है वो भोगना है। और इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। और इसका साक्षात प्रमाण है हमारे पुराण, जो कभी गलत हुए ही नहीं। गलत हम हो गए जब हमने इन पुराणों में लिखे वचनों की सत्यता पर ही क्वेश्चन मार्क लगाने शुरू कर दिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसी नर्क के बारे में जिसके अस्तित्व को आप शायद काल्पनिक मानने लगे थे और धड़ल्ले से पाप किए जा रहे थे। जैसे आपको केवल सुख ही सुख मिलेगा, दुख कभी छू भी नहीं सकता हो आपको, ऐसा सोचने लगे थे आप सब। तो देख लीजिए ये वीडियो अंत तक और अपने परिवार मित्र जनों में भी शेयर कीजिए। क्या पता ये वीडियो देखकर आप सबके मन में वो बचपन वाला नर्क का भय फिर जाग उठे और आपके पापों का घड़ा कम से कम कुछ तो कम भरे। याद रखिए, वीडियो शेयर करना ना भूलें, कुछ तो पाप कम हो इस धरती से। इस वीडियो में हम बताएंगे गरुड़ पुराण में बताया गया नरक का वर्णन, और इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में नरक का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस तरह दुखदायी होता है? पापी लोग वहां कैसे जाते हैं, मुझे बताएं। भगवान ने बोला, हे गरुड़, महान दुख देने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूं। मेरे भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में पेड़ों की छाया नहीं होती, अन्न आदि भी नहीं है, वहां कहीं जल भी नहीं है। वहां प्रलय काल की तरह 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से ठिठुरता है और कांपता है, तो कभी कांटों से चुभ जाता है, कभी महाविषधर सांपों द्वारा डसा जाता है, तो कहीं आग से जलाया जाता है, कहीं शेर, बाघों और भयंकर कुत्तों द्वारा नोचा जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। हे गरुड़, इसके बाद वो भयंकर 80 पत्र नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। ये जंगल कौवों, उल्लुओं, गिद्धों, सर्पों से भरा है। उसमें चारों ओर दावाग्नि यानी जंगल में लगने वाली आग जलती रहती है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पहाड़ से लुढ़कता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं गहरे जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालू से भरे और गर्म तांबे की तरह सुलगते मार्ग, कहीं अंगारों की, कहीं हद से ज्यादा धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगारों की बरसात होती है तो कहीं बिजली गिरती है, पत्थरों की बारिश होती है तो कहीं खून की बारिश होती है, कहीं नुकीले हथियारों की ओर, कहीं गर्म जल की बारिश होती है, कहीं खारे कीचड़ की बरसात होती है, कहीं मवाद, रक्त और शौच से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच बड़ी ऊंची और गहरी नदी बहती है। यह देखने पर दुखदाई नहीं है, उसकी आवाज भय पैदा करने वाली होती है। वह 100 योजन जोड़ी और मवाद और रक्त से भरी है। हड्डियों के समूहों से उसके किनारे बने हुए हैं। वह बड़े बड़े घड़ियालों से भरी हुई है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी आग और धुएं से भरकर कड़ाही में खौलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के जैसे मुंह वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र की समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध हैं यहाँ पर। इसके बहाव में गिरे हुए पापी हे भाई, हे पुत्र, हे तात कहते हुए रोते चीखते हैं। बहुत से बिच्छू और काले सांपों से भरी उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, पल भर में ही ऊपर चले जाते हैं। कुछ पापी जंजीरों से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ कौवों द्वारा खींचे जाते हैं। बड़े ही भयानक यमदूतों द्वारा मुद्दतों से पिटते जाते हुए खून की उल्टी करते हैं और उल्टी किए हुए खून को पीते भी हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्य रूप में पहुंच जाता है। दोस्तों, जाहिर है कि गरुड़ पुराण का यह वर्णन मनुष्यों को धर्म का आचरण करने और पाप से दूर रखने के लिए ही रचा गया होगा। लेकिन हम मनुष्य आज भूल चुके हैं अपने पुराणों को, अपने धर्म को, और ये मानकर चलते हैं कि जो दिखता है वही सच है, जो नहीं दिखता है वो वास्तविक नहीं, काल्पनिक है। और हम सब यहाँ सुख भोग रहे हैं तो सुख भोगते ही चले जाएंगे,
दुख भोग रहे तो दुख भोगते ही चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। दुख और सुख का सर्कल पूरा होता है, हर जीव को इससे गुजरना होता है। मृत्यु के पहले या मृत्यु के बाद आपको आपके कर्मों के फल जरूर मिलेंगे, ये याद रखिए। आपने बचपन के नर्क के भय की उस फीलिंग को, उस एहसास को जगाइए और बचिए अगला पाप करने से। हम तो केवल यही सलाह दे सकते हैं आपको कि पाप करने से कैसे भी अपने आप को रोक लें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि धरती से कुछ तो पाप कम हो। क्या आपको ये सही नहीं लगता? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पेज शिव पुराण के साथ। अब तक फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर लें। धन्यवाद।